तो चलिए हम लोग अपना अगला फीचर सीखेंगे जावा का, जो कि है हार्डवेयर इंडिपेंडेंट। इससे पहले हम लोग सीख चुके हैं कि हमारा जावा का जो प्रोग्राम होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा जावा का प्रोग्राम हार्डवेयर इंडिपेंडेंट भी होता है। देखिए इसमें होता क्या है, एक्चुअली हमारे पास अलग अलग प्रकार के हार्डवेयर्स होते हैं जिन पे हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप। अगर मान लीजिए मैं बीइंग एज अ कोडर, कोडिंग करने वाला मैं जो डेवलपर हूँ, अगर हम लोग अपने पास मेन फ्रेम कंप्यूटर रख लें और अगर मैं सॉफ्टवेयर मेन फ्रेम कंप्यूटर पे बनाऊं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे क्लाइंट को, जिसके लिए मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, कि उसको भी मेन फ्रेम कंप्यूटर ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने ये चीज़ सीखी है कि मतलब जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो ये हार्डवेयर को देखते हुए नहीं बनता। मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर बहुत कॉस्टली कंप्यूटर्स होते हैं और बहुत फास्ट कंप्यूटिंग के लिए बनाए जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इतना महंगा हार्डवेयर हमारा क्लाइंट भी खरीदे। तो हमारा जो जावा का प्रोग्राम होता है, जो जावा के सॉफ्ट बनने वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो सब के सब हार्डवेयर इंडिपेंडेंट भी होते हैं। यही चीज़ हमने पढ़ी थी पहले कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट। तो ठीक उसी प्रकार से जावा का जो प्रोग्राम होता है वो हार्डवेयर इंडिपेंडेंट भी होता है। अब हम अपना नेक्स्ट फीचर पढ़ेंगे जावा का, फोर्थ फीचर, जो कि है जावा इज़ रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब स्ट्रॉन्ग। इसमें हम लोग तीन बातें पढ़ेंगे: जावा टाइप सेफ्टी, गार्बेज कलेक्शन एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो चलिए वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। अभी हमारे पास पहला फीचर है जावा इज रोबस्ट के अंदर, जो कि है टाइप सेफ्टी। इसका मतलब है विदाउट इनिशियलाइजेशन वी कैन नॉट यूज एनी वेरिएबल इन जावा। मतलब बिना इनिशियलाइज किए, यानी बिना वैल्यू दिए मैं कोई भी वेरिएबल का यूज़ नहीं कर सकता जावा में। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जैसे मैंने एक लोकल वेरिएबल बनाया इंट ए और उसको प्रिंट करने की कोशिश करी, तो ये हमें एरर देगा। लेकिन इसके विपरीत हम जो बच्चे सी और सी प्लस प्लस पढ़ के आए हैं, तो सी और सी प्लस प्लस में अगर इस तरीके की स्थिति होती है, इंट ए बनाते और उसको प्रिंट करने की कोशिश करते बिना वैल्यू दिए, तो उसमें गार्बेज वैल्यू प्रिंट होती है सी एंड सी प्लस प्लस में। लेकिन जावा में टाइप सेफ्टी के अकॉर्डिंग बिना इनिशियलाइज किए, यानी बिना वैल्यू दिए, आप किसी वेरिएबल का यूज़ नहीं कर सकते। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं अपनी इक्लिप्स आईडीई पे। हम लोग अपनी इक्लिप्स आईडीई को खोल लेते हैं और इक्लिप्स आईडीई पे प्रोग्राम को एक बार टेस्ट करेंगे कि ये टाइप सेफ्टी क्या होता है और टाइप सेफ्टी किस तरीके से काम करती है जावा में। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी ये प्रोजेक्ट बनाया था, इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम फिलहाल ये डिस्कस करेंगे कि हमने एक क्लास बना रखी है जिसके अंदर हमने पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन नाम का फंक्शन लिया है। मेन नाम का जो भी काम होगा हमारा मेन में ही हमने अभी करना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया ए नाम का, और अगर हम उसे प्रिंट करने की कोशिश करें, अगर हम उसे प्रिंट करने की कोशिश, यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट कैसे करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और अगर हम ए को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है। इस एरर पे एक बार हम जाएंगे तो यहाँ पे वो एरर हमें बता रहा है द लोकल वेरिएबल मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। लोकल मीन्स जो इस ब्लॉक के लिए लोकल है, यानी कि ये ए नाम का वेरिएबल दैट हैज़ नॉट बीन इनिशियलाइज्ड मीन्स इसमें वैल्यू आपने नहीं दी है। तो बिना वैल्यू दिए अगर आप इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे, तो वो एरर देगा। तो मान लीजिए अगर हम इसमें कुछ भी वैल्यू दें, अगर 9 मैं दे दूं इसमें, तो अभी ये एरर यहाँ से रिमूव हो गया है। अगर हम इसको चला के देखें एक बार,
कि आउटपुट क्या देगा। तो आउटपुट देख लेते हैं अपनी कंसोल पे। ये हमारी कंसोल है और कंसोल पे आउटपुट हम लोग अभी टेस्ट कर लेते हैं कि जैसे कि हमने ए में 9 रखा है तो ठीक 9 ही प्रिंट कर रहा है वो। तो यहाँ से हमने सीखा कि विदाउट इनिशियलाइजेशन वी कैन नॉट यूज़ एनी वेरिएबल इन जावा। तो चलिए हम लोग अपनी स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ से हमने सीख लिया जावा का टाइप सेफ्टी। अब हम लोग अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ जाते हैं रोबस्टनेस के अंदर, गार्बेज कलेक्शन। देखिए गार्बेज कलेक्शन होता क्या है, पहले हमें ये डिस्कस करना है। इसका मतलब हमें क्या डेफिनेशन क्या देनी है, फ्री द मेमोरी फ्रॉम अनयूज्ड वेरिएबल। एक्चुअली जब भी हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं या सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो मान लीजिए अगर हमने 5,000 लाइन का कोड लिखा है तो बहुत सारे वेरिएबल्स बनेंगे। तो होता क्या है, जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो मेमोरी जरूर लेते हैं, क्योंकि जैसे कि हमारे को पता है कि इंटीजर इंट इंट हमारा 4 बाइट कंज्यूम करता है। और अगर हमने 100 इंट्स बनाए, इंट ए, इंट बी, इंट सी, इंट डी, ऐसे 100 हैं, तो टोटल मेमोरी कंज्यूम हो जाएगी 400 बाइट्स। मान लीजिए उनमें से कुछ वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं और कुछ वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहे हैं। जो वेरिएबल नहीं हो रहे हैं वो भी तो मेमोरी ले रहे होंगे, तो उनसे मेमोरी अपने आप ही जावा का प्रोग्राम वापस ले लेता है। तो ये ऑटोमेटिक फीचर है जावा का। ठीक इसी प्रकार की टेक्निक को पाइथन भी यूज़ करता है, डॉटनेट भी करता है, एंड्रॉयड भी करता है, और कई सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इसी टेक्निक का यूज़ करती हैं। ये ऑटोमेटिक फीचर है जावा का गार्बेज कलेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। मेमोरी इज़ अ मेजर कंसर्न। जब भी कभी हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है अपनी मशीन पे या फिर अपने फ़ोन पे, तो हमें मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और मेमोरी की कंजम्पशन, आपका सॉफ्टवेयर जितना ज़्यादा मेमोरी ले रहा होगा तो हमें कोशिश होती है कि कम से कम मेमोरी को यूज़ किया जाए। तो होता क्या है कि जो वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहे हैं उनसे मेमोरी अपने आप ही वापस ले लेते हैं, यानी मेमोरी की एडजस्टमेंट जावा का प्रोग्राम अपने आप ही कर लेता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर हमने सीखा अभी, गार्बेज कलेक्शन। तो रोबस्ट के अंदर अब हमारा तीसरा फीचर की तरफ हम लोग मूव कर गए हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग सीखने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्सेप्शन होता क्या है। देखिए एक्सेप्शन क्या होता है, इट्स एन एबनॉर्मल कंडीशन विच मे कैन टर्मिनेट योर प्रोग्राम। ये कुछ ऐसी कंडीशन हम लोग प्रोग्राम में बना देते हैं जिसके कारण हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाता है, यानी चलता ही नहीं है। ये कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है। देखिए दो फेस होते हैं, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। कंपाइल टाइम में ऐसे एरर्स पकड़े जाते हैं जैसे कि सेमीकलन या मिसमैच। मिसमैच हो जाती है, इंटीजर भेज रहे हैं और ऊपर फ्लोट में पकड़ रहे हैं तो मिसमैच होने के चांसेस रहते हैं। तो इस प्रकार के एरर्स को पकड़ा जाता है कंपाइल टाइम पे। लेकिन ये जैसे कि हमारे यहाँ पे एग्जांपल हमने दिया हुआ है, ये हमने 3 लाइनें लिखी हैं, तीनों लाइनें कंपाइल टाइम के फेस को भी निकाल के रन टाइम वाले फेस में आ जाएंगी। लेकिन रन टाइम पे ये फंस जाएंगी, ये चलेंगी नहीं। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया है कि इंट ए में 10 है और बी में हमने 0 रखा है और सी में कैलकुलेट कर रहे हैं 8 डिवाइड बाय बी। तो अगर हम ए को बी से डिवाइड करें जिसमें कि ऑलरेडी 0 है बी में, तो किसी संख्या को भी अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फानाइट आता है। जैसे कि हमको भी नहीं पता कि इन्फानाइट नंबर होता क्या, तो हमारी मशीन को भी नहीं पता चलेगा, तो वो यहाँ से आगे प्रोग्राम को नहीं बढ़ने देगा, यानी यहीं पर रुक जाएगा, हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। तो इस प्रकार की स्थिति को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन। तो इस स्थिति को हैंडल करना पड़ेगा हमें। तो हैंडल करने के लिए हमारे पास 5 कीवर्ड दे रखे हैं, जैसे कि ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज, फाइनली। इनको हम फर्दर नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। काफ़ी बड़ा चैप्टर ये हमारे पास है आगे चल के, एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शंस हमारे पास जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, डिवाइड बाय जीरो, ये हमारी अर्थमेटिक एक्सेप्शन होती है। उसी प्रकार से हमारे पास एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड भी है, यानी अगर मान लीजिए मैंने एक एरे 5 का लिया है और मैं उसकी 6th प्लेस या 7th प्लेस या 8th या कोई भी बड़ी 5 से बड़ी कोई भी स्पेस को अगर एक्सेस करने की कोशिश करूंगा उस एरे की, तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा। इसी प्रकार से एक स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड भी एक्सेप्शन भी होता है। तो वो भी स्ट्रिंग की जो लेंथ है, अगर आप उस लेंथ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तब भी एक्सेप्शन आएगा। और भी बहुत तरीके के एक्सेप्शंस हैं हमारे पास, जैसे कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो ये सारी की सारी एक्सेप्शंस हम लोग आगे सीखेंगे। लेकिन हमने एक और चीज़ सीख ली है कि इनको हैंडल करने के लिए 5 कीवर्ड भी हम लोग आगे सीखेंगे, ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज, फाइनली। ये 5 कीवर्ड हैं जो कि हमें एक्सेप्शन को हैंडल करवाएंगी। तो यहाँ तक हमने सीख लिया है कि जावा रोबस्ट क्यों है, टाइप सेफ्टी, गार्बेज कलेक्शन एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग की वजह से। एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एक्सेप्शन को हैंडल करने का जावा के अंदर।
आगे भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इसी कंसेप्ट को यूज़ करती हैं एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, ट्राई कैच थ्रू थ्रोज एंड फाइनली, इन्हीं कंसेप्टों को यूज़ करती हैं। तो तब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे अपने फर्दर चैप्टर्स में। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ मूव करते हैं,